सामईन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने तुर्कों की तारीख पेश कर रहा हूँ। इस तारीख का नाम है फातेह आलम तुर्कों का अंजाम। ये किताब अदबी दुनिया मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली ने शाये की है। इस तारीख से मैंने तुर्कों के कबाइल, उनकी तारीख, नूह अलैहिस्सलाम के बाद जब तुर्क की हुकूमत दुनिया पर कायम हुई तो उनकी औलाद में किस किस तरह कबीले वजूद में आए। नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद दुनिया जब दोबारा कायम हुई तो नूह अलैहिस्सलाम के लड़के याफिस की औलाद में तुर्क को दुनिया का पहला हुक्मरान बनाया गया। तुर्क ने अपने भाइयों को और चचाओं को इस दुनिया के खित्तों में बसाया और तुर्क के बाद उनके बड़े लड़के सुमेर की औलाद में हुकूमत 2500 साल तक रही और ये सिलसिला नमरूद के ऊपर जाकर के खत्म हुआ। लेकिन इस दरमियान में तुर्क कौम और तुर्क के चचाओं की औलाद दुनिया में काफी दूर दूर तक फैल चुकी थी और जगह ब जगह उनकी अपनी हुकूमतें भी कायम हो चुकी थीं। अब इस सिलसिले में मैं आपके सामने आल तुर्क बिन याफिस यानी तुर्क की औलाद का जिक्र करूंगा। याफिस बिन नूह और उनकी आल मशरिक और शुमाल में आबाद हो गए। उस जमाने में जो बंटवारे होते थे वो चरागाहों को लेकर के होते थे। जब आबादी बढ़ने लगी तो इन भाइयों में और चचाओं की औलाद में आपस में झगड़े शुरू हो गए। इन झगड़ों को दूर करने के लिए हुकूमत की तरफ से कुछ लोगों को भेजकर चरागाहें तलाश की जाती थीं। वो चरागाहें ऐसी होती थीं कि जो मैदानी इलाका भी हो, जहां पर साल भर घास भी रहे और जहां पर साल भर पानी भी रहे, जानवरों का खतरा भी न रहे। इस तरह की चरागाहें तलाश करने के बाद उस जमाने के लोग बंटवारे के वक्त जिसके हिस्से में वो चरागाह आती थी वो अपने जानवरों को लेकर उस जगह शिफ्ट हो जाता था, मुंतकिल हो जाता था। इस तरह से इलाके बनते चले गए। जैसे हिंदुस्तान में हान की औलाद हिंदुस्तान की तरफ आई और हान के लड़के हिंद जब हिंदुस्तान में आए, उनके इस लड़के के नाम पर हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान पड़ा, हिंद पड़ा। हिंद के बाद में हिंदुस्तान हो गया था। बहरहाल अब मैं जिक्र जो कर रहा हूँ उसे आप सुने। याफिस बिन नूह और उनकी आल मशरिक और शुमाल में आबाद हो गए थे। तुर्क, रूमिया और गौर, चीन आपकी नस्ल से है। कहा जाता है कि याफिस के लड़के और तुर्क के भाई चीन के नाम से मुल्क चीन आबाद किया गया। तुर्कों का मूरिस आला मुवर्रिखीन के ख्याल के मुताबिक तुर्क बिन याफिस बिन नूह पैगंबर अलैहिस्सलाम है। तुर्क उसको याफिस अगलान के नाम से जानते हैं। तुर्की जबान में अगलान लड़के को कहते हैं। बाज दूसरे मुवर्रिखीन इस शख्सियत को क्यूमरस का नाम देते हैं। यूरोप के ये वो मुवर्रिख हैं कि जो दुनिया के हर मुल्क पर मशहूर हस्ती का असली नाम बदलकर अपनी जबान का नाम रख देते हैं। जैसे हिंदुस्तान का नाम इंडिया। तुर्क का असली नाम सिर्फ तुर्क है। इंसानी तारीख के खिलाफ उनकी ये गहरी साजिश है। अकबरनामे में याफिस अगलान भी लिखा है। तुर्कों के मूरिस आला के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहला शख्स जिसने हुक्मरानी का आगाज किया वो तुर्क था। जिस इलाके पर उसने हुक्मरानी की वो तुर्किस्तान कहलाया। इसीलिए तुर्किस्तान ही तूफान नूह के बाद सबसे पहले आबाद होने वाला मकाम है। तुर्क नस्ल के लोग अगर खुद को तुर्क कहते हैं तो वो तुर्किस्तान के नाम पर खुद को तुर्क नहीं कहते हैं, बल्कि तुर्क बिन याफिस बिन नूह की औलाद होने के नाते खुद को तुर्क कहते हैं। तुर्किस्तान के रहने वाले आम आदमी को तुरानी कहा जाता है। इस कौम की खासियत है कि ये दुनिया के किसी भी कोने में जिंदगी गुजारे लेकिन अपने बाप तुर्क को नहीं भूलते हैं। आखिर क्यों ना याद करें, उनके बाप जैसी तारीख का अल्लाह के फजल से कोई दूसरा बाप पैदा नहीं हुआ। तुर्क ने 240 साल की उम्र पाई और 100 लड़कों का बाप बना। तमाम ईरान और तुरान के तुर्क कबीलों का और तुर्कुल नस्ल के हुक्मरानों का नसब इसी से जाकर मिलता है। तारीख मुंतखबुल लुबाब
हिस्सा अव्वल हाशिम अली खान। इसी ने अपने तमाम चचाओं और चचाजाद हकीकी भाइयों को चरागाहों की बुनियाद पर दुनिया के गोशे गोशे में बसा दिया था। जहां तक इसके भाई बसते जाते थे वहां तक उसकी हुकूमत और जिम्मेदारियां वसी होती जाती थीं। आज तारीख से साबित होता है कि तुर्क तहजीब दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब है। तुर्क जबान दुनिया की सबसे पुरानी जबान है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जबान तुर्क बादशाह की जबान कहलाई, जो बाद में तुर्की जबान कहलाई।